हेलो दोस्तों, एक वक्त था जब पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया एक ही राज्य था, असम। जहां आज 7 स्टेट है, वहां कभी सिर्फ एक ही नाम था। मणिपुर, त्रिपुरा और सिक्किम जो है वो पहले से ही अलग किंगडम हुआ करता था। फिर क्या हुआ दोस्तों, कैसे एक बड़ा राज्य टुकड़ों में बट गया, किसने किया ये सब और किसको फायदा हुआ? आज हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा राज्य असम का। असम का हिस्ट्री हजारों साल पुराना है दोस्तों। ये रीजन पहले कामरूपा किंगडम के नाम से जाना जाता था। कैपिटल था प्रागज्योतिषपुर, जिसका रेफरेंस आपको महाभारत में मिल जाएगा। फिर आता है दोस्तों आहूम डायनास्टी 1228 एडी में। इसका फाउंडेशन चावलुंग सुकाफा करके एक राजा ने रखा था। 600 साल उनकी डायनास्टी वहां रूल करती रही। और इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि उन्होंने मुगलों को भी रोक दिया था। आहूम रूल ने असम की आइडेंटिटी बनाई, एक स्ट्रॉन्ग रीजनल बनाया असम को। अब बात करते हैं कि ब्रिटिश का वहां एंट्री कैसे हुआ। 1817 आते आते आहूम जो किंगडम था वो बहुत वीक हो गया बिकॉज ऑफ देयर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट एंड इनफाइटिंग्स, कि कौन अगला राजा बनेगा, जैसे होता है जनरली किसी भी डायनेस्टी में। और इसका फायदा उठाते हुए बर्मीज एम्पायर ने असम में इन्वेड कर दिया और 1817 से लेकर 1826 तक 9 साल असम में बर्मीज का कब्जा रहा। और 1826 आते आते ब्रिटिश लोगों ने असम पे हमला कर दिया और उन्होंने बर्मीज को हरा दिया। और फिर बर्मा ने एक ट्रीटी साइन किया ब्रिटेन के सरकार के साथ, ट्रीटी ऑफ यांडाबू, जिसके तहत बर्मीज गवर्नमेंट अपनी फोर्सेस विड्रॉ किया असम से और यहां से चले गए। फिर क्या होता है दोस्तों, असम में ब्रिटिश राज का उदय होता है और यहां से असम का असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। 1826 से लेके 1874 तक ब्रिटेन ने क्या किया, असम को बंगाल प्रोविंस के अंडर में दे दिया और ये काफी साल तक चला, कम से कम 48-50 ईयर्स। असम का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कोलकाता से चलाया जाता था। फिर आया वो दौर जब असम को अलग प्रोविंस का स्टेटस मिल गया। 1874 में वो एक प्रोविंस बन जाता है और उसकी राजधानी बना दिया जाता है शिलोंग। क्योंकि शिलोंग बहुत सेंटर पे था उस वक्त, क्योंकि बड़ा असम था, शिलोंग एक सेंटर पे था, ट्रेड हब था और सर्दी वाला इलाका था जो ब्रिटिश सरकार को बहुत ज्यादा सूट करता है। तो ये हुआ पहला एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्ट्रक्चरिंग असम का, कि कैपिटल जो है वो चेंज करके प्रागज्योतिषपुर से चेंज करके वो शिलोंग ले गए बिकॉज ऑफ स्ट्रेटेजिक रीजंस। फिर इंडिया आजाद होता है 1947 में और आज का असम सामने आता है, लेकिन वो अनडिवाइडेड असम था। उस असम में नागालैंड, मिजोरम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश था और मिला के असम बहुत बड़ा राज्य था, वो बहुत इन्फ्लुएंशियल राज्य था और जिसका कैपिटल था शिलोंग। ये एक मेगा स्टेट हुआ करता था जहां डिफरेंट ट्राइब्स, लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन के लोग एक साथ रहते थे। तो फिर असम को डिवाइड क्यों कर दिया गया दोस्तों? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, असम का टूटना जरूरी क्यों हुआ? एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसका एथनिक जो आइडेंटिटी है असम की, वहां असम बहुत डाइवर्स था उस वक्त। कुछ जगह नागा ट्राइब्स था, कुछ जगह मिजो ट्राइब्स थे, खासी ट्राइब्स थे, गारो ट्राइब्स थे, कहीं पहाड़ी था, कहीं मुस्लिम थे, कहीं हिंदू थे, कहीं क्रिश्चियन थे। तो ये डिफरेंट एथनिक ग्रुप, डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप, डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स असम में, उस वक्त के असम में, अनडिवाइडेड असम में रहते थे और इनमें काफी डिफरेंसेस था। सब ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, सब ने डिमांड किया कि उनका अलग से स्टेट बने, उनका आइडेंटिटी प्रिजर्व हो। और असम में जो गवर्नमेंट थी दोस्तों, जो शिलोंग में, उस गवर्नमेंट को ये लोग बाहरी गवर्नमेंट के हिसाब से देखते थे, क्योंकि वो उनके ट्राइब के नहीं थे, वो असम के थे। नागालैंड वाले उनको पसंद नहीं करते थे, मिजोरम वाले उनको पसंद नहीं करते थे, मेघालय के डिफरेंट जो ट्राइब से उनको वो पसंद नहीं करते थे। एक चीज ये हुआ। फिर जियोग्राफिकल चैलेंजेस देख लेते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट एक बहुत ज्यादा हिली रीजन है और प्लेन्स और हिल्स के बीच हमेशा वहां कॉन्फ्लिक्ट लगा ही रहता था, तो एडमिनिस्ट्रेशन चलाना भी बहुत मुश्किल हो गया। और तीसरा हुआ पॉलिटिकल प्रेशर। हमेशा इंसर्जेंसी का इशू
नॉर्थ ईस्ट में स्पेशली असम में हुआ करता था प्रोटेस्ट, असम मूवमेंट, डिफरेंट अदर मूवमेंट्स। और गवर्नमेंट के लिए ऐसे इसको चलाना बहुत मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो गया था। तो गवर्नमेंट ने क्या रास्ता चुना? डिवाइड एंड स्टेबिलाइज, कि टुकड़ों में हिस्सा कर दो तो ये स्टेबिलाइज हो जाएगा, अलग अलग से रूल करेंगे, है ना। अब आते हैं ट्राइबल को खुश करने के लिए उन्होंने ये जो प्रोसेस अपनाया कि डिवाइड कर दो, और ट्राइबल लोग खुश हो जाएंगे और इंसर्जेंसी छोड़ देंगे, हथियार रख देंगे, सरेंडर कर देंगे। लेकिन ये हुआ नहीं। स्टेट्स तो डिवाइड हो गए एथनिक लाइन पे, एथनिक डिवीजन हो गया असम का। मणिपुर तो पहले से ही किंगडम था। मेघालय आ गया, नागालैंड आ गया, फिर मिजोरम अलग हो गया, अरुणाचल प्रदेश अलग हो गया। अब देखते हैं दोस्तों असम का ब्रेकअप कैसे हुआ। नागालैंड सबसे पहला स्टेट जो असम से सेपरेट हुआ। रीजन था नागा इंसर्जेंसी और आइडेंटिटी का डिमांड की नागा का अलग आइडेंटिटी चाहिए। और नागा लोगों का सेपरेशन देख के मेघालय में खासी, गारो, जयंतिया, इनको भी एक होप पैदा हो गया कि भाई हम लोग भी डिमांड करेंगे, हम लोगों को भी स्टेट मिल जाएगा। तो उनको शांत करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया? उनको ऑटोनॉमी दे दी, ये गारो हिल्स को, जयंतिया हिल्स को, और ये खासी जो भी है आज के मेघालय में। फिर क्या हुआ? उनको फुल स्टेटहुड मिल गया 1972 में। मिजोरम में मिजो हिल्स को यूनियन टेरिटरी का स्टेटस मिल गया, मिजो हिल्स में जितने भी लोग रहते थे। फिर लेट 1987 में मिजोरम को भी एक फुल स्टेटहुड मिल गया, मिजोरम भी स्टेट बन गया। सो मेघालय स्टेट बन गया, मिजोरम स्टेट बन गया। अब आते हैं अरुणाचल प्रदेश, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट उस वक्त का, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के साथ चाइना का बहुत लंबा एक बॉर्डर हुआ करता है और ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है। इसका पहले नाम था नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, नेफा। डायरेक्टली आसाम का पार्ट नहीं था, बट वो स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया था, क्योंकि वो चाइना का बॉर्डर, जैसे मैंने बताया। चाइनीज वार के बाद चाइना ने नेफा का कुछ हिस्सा उन्होंने अपने कब्जे में ले ली। फिर क्या हुआ दोस्तों? 1972 में नेफा को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और 1987 को इसको फुल स्टेटहुड दे दिया गया। अब इसको देखते हैं क्यों सेपरेट किया? बॉर्डर के वजह से, चाइनीज इशू के वजह से, और स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है तो गवर्नेंस करना इजी हो जाएगा, इसलिए उसको सेपरेट कर दिया। और असम का कैपिटल कहाँ शिफ्ट हुआ? शिलोंग से दिसपुर। सबसे ड्रामेटिक चेंज, क्योंकि शिलोंग वाज द कैपिटल ऑफ असम, बट 1972 जब मेघालय बना तो शिलोंग कहाँ गया? मेघालय के एकदम सेंटर में है। अब वहां शिलोंग को तो आप हटा नहीं सकते। रातों रात असम को अपना कैपिटल चेंज करना पड़ा और कैपिटल कहाँ बना? दिसपुर। रीजन था कि वो इकोनॉमिक हब था, कनेक्टिविटी बहुत इजी था और वो सेंटर पे था। दोस्तों ये डिवाइड के वजह से बेनिफिट और नुकसान किसका हुआ? बेनिफिट हुआ ट्राइबल ग्रुप्स का। उन्होंने डिमांड किया उनको सेपरेट स्टेट चाहिए, उनको सेपरेट स्टेट मिल गया। जिन ट्राइबल ग्रुप्स ने सेपरेट स्टेट की डिमांड की उनको मिल गया सेपरेट स्टेट। उनका लैंग्वेज प्रिजर्व हो गया, उनका कल्चर प्रिजर्व हो गया और वो लोग नए नए स्टेट में बसने लगे। पॉलिटिकल पावर भी मिल गया उनको। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी यहाँ फायदा हुआ। उनको लगा कि इंसर्जेंसी कंट्रोल हो जाएगी, अब छोटे छोटे स्टेट है, अब बेटर गवर्नेंस होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। असली नुकसान किसका हुआ? असम का। उसके हाथों से टेरिटरी चली गई। असम का बहुत ज्यादातर हिस्सा, जो अरुणाचल बहुत बड़ा स्टेट है, वो चला गया असम से। असम एक छोटा राज्य हो गया बहुत बड़ा राज्य से। नेचुरल रिसोर्सेस उसके चले गए, पॉलिटिकली वीक हो गया और उसका इन्फ्लुएंस भी कम हो गया। पहले इसका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था क्योंकि बहुत बड़ी राज्य था। नतीजा ये हुआ दोस्तों कि आज भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं पूरे ये नॉर्थ ईस्ट रीजन में। डिवीजन ने कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया, टेम्पररी सॉल्व किया, लॉन्ग टर्म उसका सॉल्यूशन नहीं हो पाया, क्योंकि ये सारे स्टेट इतने एथनिकली डिवाइडेड हैं कि अगर आप इनको डिवीजन के हिसाब से सॉल्यूशन करने लगे तो इतने छोटे छोटे राज्य हो जाएंगे कि नॉर्थ ईस्ट में तो 10-12 राज्य तो बनाना ही पड़ेगा आपको। आपने कितना बनाया? टोटल 7 बनाया, सिक्किम बाद में ऐड हुआ 8।
आपको पता होगा कुछ साल पहले ही दीमापुर और ये असम के दीमापुर में जो नागालैंड बॉर्डर है और असम के बॉर्डर है, वहाँ भी कुछ छुटपुट झगड़े हुए, पुलिस ने गोली चलाया, कुछ लोगों के आई थिंक घायल हुए या मौत हो गया। तो ऐसे इंसिडेंट अभी भी चल रहा है। और असम कभी एक राज्य था दोस्तों, आज असम टुकड़ों में बट गया। ये बहुत बड़ा राज्य था। ये कहानी सिर्फ एक राज्य की नहीं है, ये कहानी है आइडेंटिटी का, ये कहानी है पॉलिटिक्स और पावर का। हिस्ट्री हमें बताती है दोस्तों कि बाउंड्रीज चेंज होती है, लेकिन उनका खमियाजा सालों तक लोगों को भुगतना पड़ता है। आज पूरे नॉर्थ ईस्ट के लोग इंसर्जेंसी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और डिफरेंट सारे ट्राइबल ग्रुप्स का जो अपना ऑटोनॉमी और एथनिक आइडेंटिटी, सेल्फ डिटर्मिनेशन का जो राइट्स है, उसको लेके लड़ाई चल रही है। मणिपुर की हालत आप देख रहे हो, ये भी एक रीज़न है कि आपने डिवीजन किया। आप मणिपुर में जो भी है वो चाह रहे हैं कि सेपरेट स्टेट हो जाए। कितना स्टेट बनाएंगे आप? सो डिवीजन और डिवीजन को पैदा करता है, डिवीजन सॉल्यूशन नहीं है। जय हिंद दोस्तों।